गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। इससे पहले जो आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र के बारे में आपको समझाया था। उसके क्षेत्र में कौन कौन सी बातें शामिल हैं उसी को हम आज थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर कि जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं उसका क्षेत्र होता क्या है। शुद्ध रूप से हम उसमें कौन कौन सी बातों का अध्ययन करते हैं या कोई भी एक जो राजनीति विज्ञानी है या जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जानकार है, जब वो कहता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहा हूँ या उस पर बात कर रहा हूँ तो वो कौन कौन से क्षेत्र की बात करेगा, यानी उसमें मूल रूप से कौन कौन सी बातें जो है वो शामिल होगी। ध्यान दीजिए आप, मैंने पहले ही कहा था कि दो प्रकार की किसी भी राज्य की नीति होती है। एक तो होती है उसकी घरेलू नीति जिसमें वो अपने आंतरिक गुटों और अपने आंतरिक राजनीति के बारे में बात करता है, और एक उसकी सीमा के पार जो उसकी नीति होती है उसे और कही जाती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या उसकी विदेश नीति। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो मूल रूप से इसका जो प्रधान पात्र है वो राज्य है। इसका अर्थ यह है कि हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय राज्यों का अध्ययन करेंगे जो राज्य अंतर्राष्ट्रीय राज्य में क्रीड़ा करते हैं, अपना गेम प्ले करते हैं। दुनिया भर के जो जितने भी राज्य हैं, जैसे हम यूएनओ में जितने मेंबर्स हैं, दुनिया भर में जितने भी राज्य हैं, तो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में जो पहला जो अध्ययन होगा वो होगा विभिन्न राज्यों का जो उसमें अपनी भूमिका अप्लाई करते हैं। दूसरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जब हम बात करेंगे तो हम शक्ति का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, विशुद्ध रूप से अन्य राजनीति की भांति शक्ति के लिए एक संघर्ष है। जैसा हेंज मार्गेनहाउ कहा करते थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो एक शक्ति के लिए संघर्ष है। तो इसके अंदर हम दूसरा जो अध्ययन करेंगे वो है शक्ति का अध्ययन। अब शक्ति के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, सैनिक हैं, कूटनीतिक हैं। तो तमाम प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चालों का प्रयोग किया जाता है और जिस फोर्स का प्रयोग किया जाता है उसका जो अध्ययन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है। उसे हम एक सीमित शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं, वो है शक्ति के अध्ययन पर बल देने वाला विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र कहलाता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन। आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे संगठन काम करते हैं, बहुत सारे आर्थिक संगठन है, बहुत सारे राजनीतिक संगठन है और बहुत सारे सैनिक संगठन है। जब हम उनकी कार्य प्रणाली का, उनके शिखर सम्मेलनों का, उनके काम करने के ढंग का और विदेश नीति पर पड़ने वाले उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ एक बात लिखी हुई है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं, अगर आप अध्ययन करेंगे और ध्यान देंगे तो दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं भी है, सैनिक भी है, राजनीतिक भी है और प्रादेशिक भी है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम आर्थिक संस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक। इसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन हम करेंगे। वैसे आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय जो है अमेरिका के अंदर है। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ रहे हैं तो हमें विश्व बैंक को पढ़ना होगा। दूसरा, हमें डब्ल्यूटीओ को पढ़ना होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आज पूरा दुनिया जो है एक मंडल बन गई है, पूरी दुनिया के व्यापार जुड़े हुए हैं, सभी राज्य जो है वो आपस में व्यापार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो है पूरी दुनिया के व्यापार को चला रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम डब्ल्यूटीओ का अध्ययन करेंगे। हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड आईएमएफ का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो पहला तो इसमें जो अध्ययन होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम में आर्थिक संस्थाओं का अध्ययन होगा। दूसरा, इसमें सैनिक संस्थाओं का, जैसे नाटो, सिंटो, सेंटो और वार्सा युद्ध भी अभी अपने मूल स्वरूप में नहीं है, वो समाप्त हो चुका है 1990 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, क्योंकि ये समाजवादी देशों का संगठन था। नाटो आज भी अस्तित्व में है और ये प्रभावशाली है। सिंटो और सेंटो इतने प्रभावशाली आज की तारीख में नहीं है। तो इसके अंदर जो है वो हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अध्ययन करते हैं, सैनिक संगठनों का। दूसरा, राजनीतिक संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एस्टेब्लिश हुआ लीग ऑफ नेशंस, और इनका प्रभाव भी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। प्रत्येक देश की विदेश नीति आज यूएनओ की नीतियों से प्रभावित है। कोई भी देश उसके चार्टर का उल्लंघन नहीं कर सकता और ऐसा करने पर उसको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपने देखा होगा जब इराक ने कुवैत पर हमला किया तो इराक पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। दुनिया भर में आज यूएनओ जो एक प्रभावशाली संगठन है, उसकी नीतियां लागू भी होती है, बहुत सारे देशों को मानना भी पड़ता है उसका, और कोई भी उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। अगला है इसके अंदर प्रादेशिक संगठन जो रीजनल क्षेत्र में बने हुए, जैसे अरब लीग जो अरबी देशों का एक संगठन है, ओआईसी जो इस्लामिक देशों का एक संगठन है, अमेरिकन राज्यों का एक संगठन है, उसी प्रकार सार्क है, आसियान है, अंकटाड है, या और जो रीजनल जो बने हुए ब्रिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। तो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो इसमें ये सारा क्षेत्र जो है वो शामिल होता है। धन्यवाद।